आप सबको मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम जी। मैं बहुत दिनों पे मीडिया पे देख रही हूँ कि ये फौजन का खेल जो है चल रहा है कि उसने शादी कर ली, उसने दूसरी शादी कर ली, उसने तीसरी शादी कर ली, अब और शादियाँ करेगी। मेरी ना देख देख के सुन सुन के ना मेरा दिमाग फटने को आ गया। मेरा ये विषय नहीं है, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाती हूँ, पर मेरे को ना थोड़ा मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा है कि क्यों आप इतना किसी पे गंद उछालते हो। दूसरे को कहने से पहले ना अपने ऊपर वो बात लेके सोचनी चाहिए कि मैं ये बात करूं या ना करूं, किसी को कहूं या ना कहूं। देखो, अगर हम किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो ये चार उंगलियां जो हैं हमारी तरफ भी आती हैं। इसलिए किसी को कुछ भी कहने से पहले सोच लेना चाहिए कि मुझे भी इसका उल्टा जवाब मिल सकता है। अगर कोई इंसान नहीं देगा जिसके ऊपर आप बातें कर रहे हो, तो भगवान उसको उसका जवाब देता है, क्योंकि अगर वो चुप रहता है तो भगवान उसका जवाब देता है। तो मैं तो कहूँगी कि तुम सुनती हो, बिल्कुल चुप रहो, उसका कोई रिएक्शन नहीं दो। भगवान जो है अपने आप न्याय करेगा। देखो, कोई भी माँ बाप जो है नहीं चाहता कि अपनी बेटी की शादी कर दे और उसकी बेटी उसके घर में दोबारा वापस आ जाए। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि अब डोली जा रही है तो उस घर से उसकी अर्थी ही उठे। हर लड़की भी यही चाहती है कि अब मैं इस घर में आ गई हूँ, मुझे जैसे भी गुजारा करना पड़े, चाहे अच्छे हैं बुरे हैं, जैसा भी मेरा पति है, जैसे भी मेरे सास ससुर हैं, मुझे उनके साथ ही गुजारा करना है। आप ना उस कंचन की जगह बैठ के अपने आप को देखो कि जब एक बार उसने शादी करी हुई तो उसने कभी सोचा होगा कि मैं दोबारा भी शादी करूंगी? कभी नहीं सोचा होगा। ना उसके माँ बाप ने सोचा होगा कि हमारी बेटी की हम दोबारा भी शादी करेंगे। जब एक बार लड़की अपने घर चली जाती है, उसके लिए दोबारा शादी करना मरने के बराबर हो जाता है कि मैं मर के दोबारा जी रही हूँ, मैं एक और ज़िंदगी जीने लगी हूँ। उस ज़िंदगी को कैसे जीना है, शायद वो मर मर कर जीती है। वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो निषेड़ी तो वैसे भगवान करे किसी की बेटी को ना मिले, लेकिन जब उसने ये फ़ैसला ले लिया कि उसके साथ नहीं रहना है, तो ये एक ज़िंदगी का मरने वाला फ़ैसला था। उसने मर के फिर दोबारा ज़िंदगी जी है। तो हमें उसको ये बार बार याद नहीं दिलाना चाहिए कि तुमने तीसरी शादी करी है। तीसरी शादी के लिए शायद उसको दोबारा मर कर फिर ज़िंदा होना पड़ा है। फिर उसने अपना घर बसाया कि चलो अपना घर बसा लेती हूँ ताकि ज़िंदगी के कुछ अच्छे दिन गुजार लूँ। समझे आप? ठीक है, ये आप सबको भी पता है कि उसके पास अपना कोई मकान नहीं था, किरायों पे बेचारी रहती थी। ठीक है, किरायों पे रहना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी मालिक मकान तो बहुत अच्छा निकल आता है कि कुछ दिन अच्छे से निकल जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा नहीं निकलता है तो फिर मकान खाली करना पड़ता है। ये उन लोगों से पूछो जिनको किरायों पे धक्के खाने पड़ते हैं बेचारों को, आज यहाँ सामान उठा के जा, आज वहाँ सामान उठा के जा। अगर इसके पास अपना एक मकान भी होता तो ये यूट्यूब चलाकर अपना बच्चा पाल लेती। इसको ये 2-3 बार मरकर जीने की ज़रूरत ना पड़ती। फिर आपको ये भी पता ही है कि उसके घर वालों ने किसी ने उसका साथ नहीं दिया, ना उसको कोई पैसे की किसी ने मदद करी, ना उसको अपने घर में किसी ने रखने की ज़रूरत समझी। एक माँ तो अपने घर में रख सकती थी, लेकिन वो भी नहीं, बेचारी किरायों पे धक्के खाती थी वो। अब चलो, अब उसने मकान ले लिया है, पता नहीं मुझे फौजी ने लेके दिया है या उसने खुद से लिया है, ये तो भगवान ही जानता है। उसने कितने बुरे दिन गुजारे हैं। बीमार थी, हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। एक उसकी माँ ही थी जो उसकी खबर लेने जाती थी या उसको देखने जाती थी, और कोई उसके पास नहीं फटका है। ऐसे रिश्तेदारों को क्या करना है? क्या ऐसी रिश्तेदारी है जो दुख सुख में भी काम ना आए? आप लोग ये मत सोचना कि मैं किसी का पक्ष ले रही हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, जो मेरा मन कह रहा है मैं वो बोल रही हूँ कि किसी को भी शादी करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है।
पर उसकी मजबूरी होती है कि वो शादी करता है। इसकी बहुत मजबूरी है जो इसने शादी करी है। छोटा बच्चा है, वो भी बीमार है, उसको भी देखना है। अब उसको वो फौजी साहब जो है इसको दवाइयाँ लेके भेजता है, तो इसको कितना अच्छा लगता है कि इसकी देखभाल हो रही है, इसके बच्चे की देखभाल हो रही है। ये तो पहले कौन था इसको देखने वाला? कोई नहीं देखने वाला था इसका। कोई 1 रुपए की मदद करने वाला नहीं था। ये जैसे तैसे करके चाहे कर्जे उठाती थी, चाहे जैसे भी करती थी, इसने अपने बच्चे का और अपना इलाज करवाती रही है। अब तो इसको पता नहीं शुगर भी हो गई है और ना जाने छोटी-छोटी कितनी इसको बीमारियां लग गई हैं। ये सब टेंशन से होता है, क्योंकि जब हम लोग इसको इतने कमेंट करते हैं गंदे-गंदे, तो इसके मन पे क्या गुजरती होगी? ये ना हम सबको अपने ऊपर लेकर फिर देखना चाहिए, फिर किसी को कमेंट करना चाहिए या फिर किसी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि तीसरी शादी करना कोई आसान बात नहीं है। मर मर कर जीना कोई आसान बात नहीं है, आप अच्छी तरह से समझते हो, ठीक है? ये आप अपने ऊपर लगा के देखो कि अगर ये मेरे ऊपर ऐसी स्थिति आ जाती तो मैं क्या करती, कैसे जीती मैं, जबकि मेरे पास कोई रहने के लिए, सिर ढकने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, ठीक है? जब हम किसी के बारे में कमेंट करते हैं तो सबसे पहले हम एक औरत हैं, एक लड़की हैं, अपने ऊपर लगाएं कि ये स्थिति कि भगवान किसी के ऊपर ना आने दे। अगर उसके ऊपर आई है, वो सह रही है, वो कैसे अपने आप को इस तीसरी शादी के लिए उसने तैयार किया होगा, कैसे उसने अपने मन को मनाया होगा, या कैसे वो जी कर फिर मर कर जी कर फिर उठी होगी, फिर उसने आपको संभाला होगा। एक ये कंचन की ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ ये स्थितियाँ होती हैं, जिनके साथ ऐसे भगवान लिख के भेज देता है। देखो ये भगवान का लिखा हुआ है, ये कोई खुद से नहीं चाहती थी कि उसकी इतनी शादियाँ हों। ये ऊपर वाला लिख के जो भेजता है उसके आगे किसी की नहीं चलती है। और जो हम लोग इतना बोल रहे हैं, ये भी उसी की मर्जी है कि हमसे वो इतना गंद बकवा रहा है, हम इतना गंद बोल रहे हैं उसके लिए। अगर हम किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए जो अच्छे शब्द नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए हमें गंदे शब्द भी नहीं उपयोग करने चाहिए, क्योंकि ये भगवान जो है वो ये सब देखता है। आज हम किसी के लिए बोल रहे हैं, कल वो अपने ऊपर भी बीत सकती है। जब अपने ऊपर बीतेगी तो तब हम अपने ही कहे हुए शब्द हमारे कानों में गूंजेंगे कि हमने किसी के लिए क्या बोला था। देखो ये भगवान है, इसके घर में देर ज़रूर है पर अंधेर नहीं है। आज हम अगर किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, तो वो सब ऊपर वाला देख रहा है। तो उसकी जो लाठी में आवाज़ है ना, वो ज़रूर पड़नी है। इसलिए कभी भी किसी को बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जो कोई कर रहा है वो अपने कर्म कर रहा है। जब वो अपने कर्म कर रहा है उसको अपने कर्म भोगने दो। हम अपने कर्मों को क्यों ख़राब करें? क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो अपने भी कर्म ख़राब करते हैं, और जब अपने कर्म ख़राब करते हैं तो वो चीज़ें हमारे आगे भी आनी ही हैं। आज नहीं, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये सब चीज़ें आगे आनी हैं। क्योंकि भक्त कबीर जी भी कहते हैं, निंदो निंदो लोग मोको निंदो, निंदा मोको खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। मेरा तो विषय यही था, मैं पर बहुत दिनों से ये सोच रही थी, इसीलिए मैंने आज ये बना ली है। भगवान मुझे माफ़ कर देना, और जो भी इसको सुनेगा वो भी मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं भी इसमें निंदा ही कर रही हूँ। चाहे मैं कंचन की निंदा कर रही हूँ, जहाँ जो इसके खिलाफ़ बनाते हैं उनकी निंदा कर रही हूँ। तो मैं तो भगवान से माफ़ी चाहती हूँ कि भगवान मुझे माफ़ कर देना। बाकी जो भी उसके बारे में आप वीडियो बनाते हो, प्लीज़, बहुत सारी लेडीज़ ने ये काम शुरू कर रखा है कि उसके बारे में, इसके बारे में नहीं, बहुत सारी औरतें जो हैं जो ऐसी ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं उनके बारे में बुराइयां करती हैं, बुराइयों से भर भर के उनके वीडियो बनाती हैं।
तो ये सब आप नहीं करो बहन, प्लीज़। जो जैसी भी ज़िंदगी जीना चाहता है उसको वैसी ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जब एक बार ज़िंदगी मिलती है तो अगर अच्छे कर्म नहीं कर सकते तो ये बुरे कर्म भी ना करें। देखो, हम कमेंट करते हैं कि वो तेरे बारे में ऐसे बोल रही है, ये सबसे बड़ी चुगली है। क्योंकि पहले पड़ोसियों में जाके बताती थी कि ये देखो उसने आपके बारे में ऐसे बोला है, उसने ऐसे बोला है, तो वो भड़क जाती थी। आज घर घर में जाके नहीं हो रहा, तो ये यूट्यूब पर हो रहा है। कमेंट कर कर के बताती हैं, तुझे इसने ऐसे बोला, तुझे इसने ऐसे बोला। तो ये सबसे बड़ा पाप अपने सिर पर ले रही हो आप लोग भी ये कमेंट करने ना बंद कर दो बिल्कुल, कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। हम अपने कर्म क्यों ख़राब करें? ये एक दूसरे को जो बोल रही हैं उनकी वीडियो देखें, उनका रिप्लाई करें ना करें। हम बीच में कौन होते हैं किसी को बताने वाले? ये सबसे बड़ी जो है अपने पाप की गठरी जो अपने सिर पे उठा रहे हैं हम, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को बता बता के, कमेंट कर कर के। तो प्लीज़ हम अपने कर्म क्यों ख़राब करें? जिन्होंने एक दूसरे को बोलना है वो तो अपने कर्म ख़राब कर ही रहे हैं, लेकिन हम कमेंट कर कर के अपने जो जीवन है अपना ख़राब कर रहे हैं। वैसे तो मुझे पता है कि ये मेरा वीडियो कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, और मेरा कोई कहना मानेगा भी नहीं। क्यों मानेगा? उसे तो चुगलियाँ करने में आनंद आ रहा है, उसको चुगली करने में मज़ा आ रहा है, तो वो क्यों नहीं चुगली करेगा? पर ये सोच लो कि इसका जो भुगतान है वो हमें भुगतना पड़ेगा। वो भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। ये तो आपस में लड़ाई कर रही हैं, एक कंचन के पीछे 500 पड़ी हुई हैं, और 500 के पीछे और 2000 पड़ी हुई हैं, एक दूसरे को कमेंट करती हैं, बोलती हैं। इनका तो कुछ नहीं जाना। लेकिन जो हम लोग हैं, हम जो इन्हें समझा रहे हैं या इनको इनकी बातें एक दूसरे की बातें बता रहे हैं, तो उसका फल जो है हमें भोगना पड़ेगा। देखो, उसने शादी करी, उसकी मर्जी, उसका पति उसको अच्छे से रख रहा है, अच्छी बात है। उसको लोग ख़राब बोल रहे हैं, लोगों की मर्ज़ी। ये तीसरे बंदे जो हम हैं, मैं भी बीच में ही हूँ। हम एक दूसरे को जो कमेंट करके बता रहे हैं, अब मैं भी जो सबसे बड़ा गुनाह तो मैं भी कर रही हूँ कि मैं आप सबको बोल रही हूँ, ये भी गुनाह ही है एक। तो ये सबसे बड़े गुनाह हैं, हम क्यों करें? हम अपनी ज़िंदगी इनके पीछे क्यों ख़राब करें? इसलिए एक दूसरे के जो कमेंट पास करने हैं इधर उधर, वो करने बंद कर दो। जब वो करने बंद कर दोगी तो इनकी लड़ाइयाँ अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, अपने आप ही ये सुधर जाएंगी। और आप लोग देखो, अपना एंजॉय करो, इनको सुनो, इनके बारे में कुछ अच्छी बातें लिख सकती हो लिखो, नहीं लिखनी है छोड़ दो। देखा सुना और वहीं छोड़ दो। जितना टाइम हम इनके कमेंट लिखने में लगाते हैं, उतना अगर राम राम लिखने में लगा दें तो शायद हमारी ज़िंदगी जो है सुधर सकती है। किसी की शादी को लेके, किसी के बच्चे को लेके, किसी के पति को लेके, प्लीज़ ऐसे ही बातें मत करो, इसको यहीं छोड़ दो। अपने अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ, जनता को हंसाओ, आप हंसो, ज्ञानवर्धक बातें उन्हें बताओ। जैसे आप बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं और अच्छा समझ में आता है। लड़ाई करनी है आपस में करते रहो, लेकिन बच्चों पर, पति पर, सास ससुर पे, माँ बाप पर मत जाओ। अपनी अपनी लड़ाइयाँ जो हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है लड़ाई करने की कोई बात ही नज़र नहीं आती है। आप अच्छे से अपने अपने काम करो, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ, ना किसी के पति के बारे में बात करो, ना किसी के बच्चे के बारे में बात करो। जो कोई एक शादी करे, 10 शादी करे, कहीं भी जाए, कहीं भी आए, किसी के बच्चे कुछ भी करें, अपनी नहीं ये बातें वैसे तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पर आनी ही नहीं चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वैसे अब बहुत बातें हैं जो आपको करने के लिए ब्लॉग में मिल जाती हैं। तो ये घर बार की बातें आप पहले तो यूट्यूब पर लाया ही नहीं करो, ये सोशल मीडिया पर ऐसी बातें मत लाया करो। और अगर छोटी मोटी कोई आ भी जाती है तो उसको वहीं पे समेट दिया करो, ताकि आगे ना बढ़े। अब एक बात को लेके इतना खींचातानी, इतने ब्लॉग उसके ऊपर बन रहे हैं, इतने उसके ऊपर खींचातानी हो रही है, एक दूसरे को गंदे गंदे कमेंट हो रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो बन रही हैं, ये सब करना छोड़ दो प्लीज़। आज मैंने वीडियो में यही बोलना था, आज मैंने यही आप सबसे प्रार्थना करनी थी कि आप ये सब काम छोड़ दो।
अपने अपने काम करो, अपनी अपनी वीडियो बनाओ और अपने अपने घर में आराम से सुख से रहो।